आप लोगों का स्वागत है विवेक प्रोग्रेसिव क्लासेस पर। आपने देख लिया होगा कि पिछले दो वीडियो में यानी कि दो लेक्चर हम करा चुके हैं रीजनिंग का, और वो हमारा डेमो लेक्चर था। और वहां पर हमने रीजनिंग को बढ़िया से ही पढ़ाया था, और आप लोग देखे होंगे तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया से समझोगे। और एक वीडियो और भी हम अपलोड किए थे इस रीजनिंग से संबंधित की एबीसीडी कोडिंग डिकोडिंग में जो एबीसीडी है उसका स्थान याद करने का, क्योंकि काफी बच्चों से कोडिंग डिकोडिंग नहीं हो पाता है। और उसका मेन कारण यही होता है कि एबीसीडी का प्लेस वैल्यू उन लोग को याद नहीं होता, यानी कि एबीसीडी का स्थान कौन सा है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि ए का स्थान 1 होता है, बी का स्थान 2 होता है, ऐसे करके जेड का स्थान 26, पी का स्थान 16, एन का स्थान 14 और एम का स्थान 13 होता है। तो इस तरह से हमने उस वीडियो में आपको इतना बढ़िया से इसको याद करवा दिए थे कि अगर आप लोग देखे होंगे तो हमें एकदम पक्का यकीन है कि आप लोग को याद हो गया होगा। और हम ये एकदम 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं। पता है आपको 100% हम कभी नहीं कहते हैं, लेकिन अभी हम 100% क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उस वीडियो को ठीक हम लेकर के जब अपने घर गए तो मेरे घर का एक छोटा सा बच्चा था जो अभी 3 या फिर 4 क्लास में है, उसको हम उस वीडियो को दिखाएं और उससे भी आप जाकर के अगर वो पूछेंगे एबीसीडी का स्थान की बताओ एन कौन सा स्थान पर आता है तो बता देगा 14, एम कौन स्थान पर आता है तो 13, पी कौन स्थान पर आता है 16, कोई भी स्थान आप पूछ सकते हैं उसे, वो बता देगा। क्योंकि वो एक वीडियो से इतना बढ़िया से वो समझ गया है कि उसको बढ़िया से याद हो गया है। तो छोटा बच्चा था, अगर वो याद कर सकता है तो आप लोग तो फिर भी बड़े हैं। लेकिन अभी हम जो आप लोग के सामने ये बात बोलने वाले हैं, हो सकता है कि आप लोग कुछ नाराजगी व्यक्त करें, पर आपका नाराज होना सही नहीं है। क्योंकि जो हमने दो वीडियो में पढ़ाया था सीटिंग अरेंजमेंट को, उस सीटिंग अरेंजमेंट बस एक डेमो क्लास थी और ट्रायल था, और आप लोग को यह हम दिखाना चाहते थे कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है और हम आप लोग को कैसे पढ़ाएंगे। और जो हम लोग का मेन क्लास शुरू होंगी आज से शुरू होंगी, और यहाँ से सबसे पहले हम सिलेबस का डिस्कस करेंगे, उसके बाद चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ते चलेंगे। और तब तक पढ़ेंगे जब तक से हम रीजनिंग के एकदम शुरू से लेकर के अंत तक से पूरा खलास ना कर दें। खलास मतलब एकदम बढ़िया से समाप्त, कि आपको कहीं से भी रीजनिंग का कोई भी सवाल दिख जाए तो आप उसे एकदम छोड़ेंगे नहीं, एकदम पूरा का पूरा उसे क्या करते हैं एकदम फोड़ के रख देंगे, एकदम बढ़िया से उसको बना देंगे। तो जो आज से हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं, यहाँ से आप लोग का क्लास शुरू होगा। और जो बाकी के जो वीडियो थे वो आपको बस डेमो के तौर पर थे, ऐसा नहीं है कि हम उसमें बढ़िया से नहीं पढ़ाए। अगर आपने देखा होगा तो आप लोग बखूबी जानते होंगे इस बात को कि उस दो वीडियो के पढ़ते ही आपको सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन लगभग 80 to 90% हो गए होंगे। तो समझ लीजिए कि बस एक वीडियो और करा देते तो आप लोग का 100% सीटिंग अरेंजमेंट हो जाता। लेकिन फिर भी हम सीटिंग अरेंजमेंट को इसलिए रोके क्योंकि हम टाइप वाइज चलना चाहते हैं। टाइप वाइज समझ रहे हैं, यानी कि सीढ़ी बाई सीढ़ी। अगर कोई व्यक्ति को अगर कह दीजिए कि 2 सीढ़ी छोड़ करके सीधे तीसरे सीढ़ी पर अपना पैर रख के ऐसे चल के ऊपर जाना है, तो हो सकता है उसके लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर वही व्यक्ति सीढ़ी दर सीढ़ी चलेगा, यानी कि एक एक सीढ़ी पर अपना पैर जमा करके ऊपर की ओर बढ़ेगा, तो इससे उसे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आपको हम समझाना चाहें तो इस तरह से हम आपको ले चलेंगे कि यानी कि बेसिक टू एडवांस, यानी कि कोई भी चैप्टर आपको समझने में कोई भी तनिक भी परेशानी नहीं होगी। और सबसे पहले हम जो ये पहला क्लास है इंट्रोडक्शन क्लास है, और इंट्रोडक्शन क्या, हम यहाँ से इस चैप्टर का शुरुआत भी करेंगे और यहाँ पर हम लोग सिलेबस का डिस्कशन भी करने वाले हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हम आप लोग को सिलेबस लेकर आए हैं। रीजनिंग का सिलेबस आप लोग देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि सिलेबस ऐसा है कि यहाँ से आपको संपूर्ण रीजनिंग का ज्ञान मिल जाएगा। चाहे आप रीजनिंग का किसी भी पेपर में रीजनिंग का एग्जाम देने के लिए बैठ जाएं, चाहे यूपीएससी सीसेट हो, सीएपी, जो जितने भी आपको एग्जाम होंगे जिसमें रीजनिंग पूछा जाता हो, आप उसको एकदम फोड़ के रख देंगे। आप एकदम उसको क्या करके रख देंगे, फोड़ के रख देंगे। और इसकी गारंटी हम लेते हैं कि आप सिर्फ हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। और देखिए हमारा जो प्लान है उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। हमने ये सोच करके चला है कि सबसे पहले इस क्लास को हम टारगेट बैच की तरह नहीं पढ़ाएंगे कि लीजिए आपके लिए लेकर आए हैं 20-25 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन थ्योरी दिए, थोड़ा सा दे करके क्वेश्चन कराए, हो गया, लो बाबू चैप्टर कंप्लीट हो गया, जाओ घरे। तो आप लोग बैठेंगे क्वेश्चन करने के लिए, तो 50 क्वेश्चन है, 50 में से 30 गो हो गया, 20 गो नहीं हुआ, तो आप लोग कहेंगे कि अच्छा 30 गो हुआ ना, नहीं, ऐसे नहीं करना है। हो सकता है कि जो 20 आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ है वही एग्जाम में आ जाए। और हम लोग एक बात आप लोग बहुत बढ़िया से जानते होंगे कि जो चैप्टर अगर आप पहले से पढ़ लिए हैं और उसी चैप्टर को दोबारा से आपको पढ़ना होता है तो आपको कितना बोरिंग फील होता है। और तब
और तब ज्यादा बोरिंग फील होता है कि उसी टीचर से पढ़ना होता है, कि उस टीचर से आप वो सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, वो चैप्टर पढ़ चुके हैं, दोबारा से उन्हीं से पढ़ना होता है। बहुत बोरिंग लगता है और पढ़ने का मन नहीं करता है। तो टीचर लोग क्या करते हैं कि पहले लाएंगे टारगेट बैच, वहां पर पूरा बढ़िया से पढ़ाएंगे, एक को दो को वीडियो में जा करके पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। पर हमें ऐसा नहीं करना है। हम अगर शुरू करेंगे किसी भी चैप्टर को तो एकदम शुरू से लेकर के अंत तक चलेंगे, यानी शिखर से क्या कहते हैं, मतलब कि सीढ़ी दर सीढ़ी चल के, यानी कि शुरुआत से लेकर के अंत तक, शुरुआत से लेकर के अंत तक। तो इस तरह से हम किसी भी चैप्टर को लेकर के चलेंगे और सबसे अंत में एक हम सीरीज डालेंगे जिसका नाम कुछ रख देते हैं, चलिए बूस्टर सीरीज रख देते हैं। क्या रख देते हैं? बूस्टर सीरीज। अगर कोई चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसके अंत में एक हम क्लास कराएंगे, और वो क्लास ऐसा होगा 2 घंटा या फिर 2.5 घंटा का होगा, जो टारगेट बैच में लोग अक्सर कराते हैं कि 30-40 क्वेश्चन लेकर के चल आते हैं। तो उस तरह से हम एक अंतिम क्लास कराएंगे और वहां पर सबसे पहले जितने भी क्लास में थ्योरियां जो होगी उस चैप्टर से सब कराए जाएंगे, और उसके बाद उन सभी थ्योरी से रिलेटेड एक एक दो क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा। यानी कि इस तरह से उस बूस्टर सीरीज को अंत में तैयार किया जाएगा कि अगर आपने ये पूरा क्लास कर लिया है और कभी मन करे कि आपको रिविजन करना है तो दोबारा से आपको इन सभी क्लासों को ना देखना पड़े, आप बस कॉपी कलम लेकर के बस उस क्लास को शुरू कर दे जो अंत में हम बूस्टर सीरीज के नाम से बनाए हैं। और इस तरह से अगर आप जुड़े रहते हैं यहाँ पर तो आप यकीन मानिए कि आप जो ये पेड बैच लेकर के चलते हैं ना, 2000, 1500, 500, 1000, जितने भी जहां जहां भी पढ़ रहे हैं, वहां से बढ़िया कंटेंट देने की गारंटी हम करते हैं। सबसे बढ़िया नहीं, वहां से देने की हम सब ये तो नहीं कहेंगे कि हमारा जो कंटेंट है सबसे बढ़िया है, ऐसा नहीं, और भी लोगों का है, लेकिन जो आप पेड क्लासेस में पढ़ते हैं वो चीज भी हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे। ऐसा करेंगे कि आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आप उन बच्चों से भी का भी सामना क्या, आप उनसे आगे बढ़ेंगे। अगर आप उनके साथ क्वेश्चन लगाने बैठ जाएंगे तो आप अपने आप को पाएंगे कि आप उनसे आगे हैं। यानी कि आप जो बच्चा पेड करके पैसा पढ़ रहा है 2000, 1500 करके रीजनिंग की क्लासे कर रहे हैं, आप उन सबसे आगे रहेंगे अगर ये पूरा क्लास अगर आप कर लेते हैं। तो इसकी गारंटी हम लेते हैं। बस अपने आप को पूर्णतः हम पर निर्भर छोड़ दीजिए, जितना पढ़ाएं उतना कीजिए और जितना कहें उतना मेहनत अगर आप कर देते हैं, बस हम जो पढ़ाते हैं उसी को नहीं ध्यान रखना है। जो हम बातें कहते हैं कि आपको इतना घंटा इसको प्रैक्टिस करना है, 1 घंटा मतलब ज्यादा नहीं लेंगे समय आपको। आप खुद देखेंगे कि अगर हम जितना बस कहते हैं कि आप इतना काम कर लीजिए, आप आज ये कीजिएगा, बस उतना अगर आप काम करते हैं, आप बस हमको फ्लो करके चलते हैं, तो आप अंत तक खुद को इस जगह पर पाएंगे कि जहां पर खड़े होकर के आपसे रीजनिंग का एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। तो चलिए सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। बाकी सब तो आप लोग जानबे करते हैं कि हमारा जो चैनल का नाम है विवेक प्रोग्रेसिव क्लासेस है। कोई बैठ गया है इधर, रुक जाइए। विवेक प्रोग्रेसिव क्लासेस हमारा चैनल का नाम है, ये सब कोई को पता होता है, क्योंकि जहां आप लोग वीडियो देख रहे हैं, जहां आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक उसके नीचे ही चीज लिखा रहता है कि विवेक प्रोग्रेसिव क्लासेस रीजनिंग विद निशांत सर। तो ये हमारा नाम है, ये हमारा क्या है, नाम है। थोड़ा सा भोजपुरी लैंग्वेज का भी यूज कर लेते हैं, थोड़ा हमको बहुत पसंद है, और हैं भी तो बिहारी, और हमें ज्यादातर इस आप लोग से भी यही उम्मीद है कि काफी बच्चे इसमें बिहारी ही होंगे, लेकिन और भी स्टेट से अगर बच्चे पढ़ते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप बस हम पर पूर्णतः छोड़ दीजिए, पूर्णतः हम पर निर्भर हो जाना है और शुरू से लेकर के अंत तक बने रहना है। और आप लोग खुद पाएंगे कि जो पेड बैच में आप फाउंडेशन पढ़ते हैं उससे तनिक भी कम नहीं मिलेगा। इस फाउंडेशन में एकदम ऐसा फाउंडेशन आप लोग के सामने हम ला करके दे देंगे, आप भले ही आज कदर न करें इस क्लास का, लेकिन आने वाले समय में अगर कोई बच्चा शुरू से लेकर के अंत तक साल, 1.5 साल या 2 साल के अंदर कोई बच्चा अगर अंदर गया, कभी भी कोई बच्चा अगर शुरू से लेकर के अंत तक अगर पढ़ लेता है पूरा क्लास, कल को उसका अगर रिजल्ट हो जाएगा तो आपको यही सजेशन देगा कि हम यहीं से पढ़े थे, तब आपको इस क्लास का कदर होगा। और हो सकता है कि तब तक हम भी मार्केटिंग की दुनिया में प्रवेश कर जाएं और पेड बैचेस देने लग जाए, यानी कि जो बैच आपको फ्री में मिलने वाले थे आपको उसके लिए पैसा पेमेंट करने लगे। तो आपको फ्री का मौका गंवाना नहीं है और यहीं से पढ़ते रहना है। यहाँ से अगर पढ़ेंगे तो बढ़िया से, सबसे पहले तो आपको पैसा अभी नहीं देना पड़ रहा है क्योंकि हमारा शुरुआत है, तभी हम कोई पेड बैच नहीं लेकर आएंगे, कोई भी नहीं लेकर आएगा। और दूसरा बात यह है कि आपका समय बचेगा। अगर आप यहीं से पढ़ना शुरू कर देते हैं, आज पढ़ लेते हैं, कल को पढ़िएगा, कल तक कब पढ़िएगा आप, जब कोई बच्चा बताएगा कि यहाँ का रीजनिंग का मटेरियल बहुत बढ़िया है, यहाँ पर जो कंटेंट है बहुत बढ़िया है, हमारा रिजल्ट जो है यहीं से हुआ है, तब आप पढ़िएगा। तब बहुत देर हो चुका होगा, उसके बाद आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। इसलिए अभी से ही शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए
और सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए। बस इतना हम गारंटी लेते हैं आप सबसे कि आप सबको एकदम उस जगह पर खड़ा कर देंगे जहां कहते हैं ना वीरों के लिए महारथी, उसी तरह आप महारीजनिंग के एकदम महारथी बन जाएंगे। इसका गारंटी हम लेते हैं। चलिए तो अपने सिलेबस पर चर्चा करते हैं कि क्या क्या आखिरकार हम लोग को पढ़ना है। तो सिलेबस रहा ये हम लोग का, इसको थोड़ा सा अच्छा से किया जाए। तो सिलेबस जो है आप लोग के सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, और यहाँ पर जो भी सिलेबस में जो भी चैप्टर का नाम लिखा हुआ है ये कंप्लीट रीजनिंग का जितना भी सिलेबस हो सकता है, इससे बाहर अभी तक किसी भी एग्जाम में कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन बना ही नहीं। जितने भी चैप्टर हैं 36 को इधर 10 को इधर, यानी टोटल 46 क्वेश्चन, सॉरी 46 क्वेश्चन है, 46 चैप्टर, यानी इन 46 चैप्टर से बाहर रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आज तक किसी ने बनाया ही नहीं है। अगर कोई बनाएगा भी तो आप उसे कर लेंगे, क्योंकि इन 46 को ही मिला करके कहते हैं ना, जैसे कि हम लोग बचपन में क ख ग घ पढ़ाया जाता है, या फिर इंग्लिश में ABCD, या फिर मैथ में 1 2 करके। अगर ABCD आप पढ़ लेते हैं तो क्या बाकी का इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको 26 लेटर के बाहर और कुछ पढ़ना होता है कि उन्हीं 26 से मिल करके बना होता है। उसी तरह से जो 46 चैप्टर है, इन 46 चैप्टर को यही फाउंडेशन है रीजनिंग का। ये इतना चैप्टर कोई नहीं कराता है। अगर आप नॉर्मल टारगेट बैच में पढ़ रहे हैं, किसी बैच लेकर के CGL CHSL या फिर किसी भी बैच को, तो वहां पर ये पूरा चैप्टर नहीं कराए जाते हैं। बस मेन चैप्टर देख लिया जाता है कि पिछले 2 साल या फिर 3 साल 4 साल 5 साल के पीछे, यानी कि बैक में PYQ में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन दिए गए हैं, और वहां से आपको वो चैप्टर करा दिए जाते हैं, और वहां से आप चल जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाता है, और यही कारण है कि आप बस इक्का दुक्का नंबर से एग्जाम में छट जाते हैं। पर आपको हम ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे, और रीजनिंग का संपूर्ण ज्ञान आप लोग के अंदर हम भर देंगे। ये हम लोग का कंप्लीट सिलेबस है, एकदम कंप्लीट। या इसके बाहर आपको रीजनिंग का कोई भी सवाल नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो इन सबसे ही मिल करके बना होगा, और आप उसे हमसे करने से पहले बहुत पहले ही कर लेंगे। होता है ना कि सर डाउट है, आप हमसे डाउट पूछने के बजाय आप खुद ही कर लेंगे, आपको हम इस जगह पर ला करके खड़ा कर देंगे समाज में। चलिए तो इस सिलेबस का डिस्कशन कर लिया जाए थोड़ा सा। तो जो हम लोग का सिलेबस है उसमें पहला है अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज हिंदी में कहते हैं वर्णमाला श्रृंखला। जिस इथी में लिखा गया है, यानी कि जिस पैटर्न में लिखा गया है कि अल्फाबेटिकल सीरीज, उसके बाद लेटर सीरीज, फिर पेयर को, इस तरह से जरूरी नहीं है कि जिस तरह से लिखा गया उसी तरह से हम लोग का क्लासेस होंगे, लेकिन इतने चैप्टर होंगे। यानी कि उस तरह से क्लासेस मतलब आप समझ रहे हैं कि पहले अल्फाबेटिकल सीरीज लिखा गया, उसके बाद लेटर सीरीज है, तो अल्फाबेटिकल के बाद लेटर हो, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि हम इस तरह से आपको लेकर के चलेंगे, इस तरह से हम आपको लेकर के चलेंगे कि आपको दिक्कत ना हो, और जो भी चैप्टर होंगे यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए यानी कि रिलेटेड हो। और आपसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि जो क्लास हम यानी कि जिस चैप्टर के बाद जो चैप्टर कराएं उसी चैप्टर को आप करिए, क्योंकि आपको एक पैटर्न के साथ अगर आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो चीजें आसान लगने लगेंगी, चीजें आसान लगने लगेंगी। आप खुद भी देखते होंगे कि कोई चीज अगर आप रट्टा मार मार के याद कर रहे हैं और भूल जा रहे हैं, कर रहे हैं भूल जा रहे हैं, लेकिन अगर उसी चीज को एक पैटर्न को फॉलो करके एक बढ़िया तरीका से कर रहे हैं तो नहीं भूलेंगे। तो इसी तरह से हम इस तरह से इसको लेकर के चलेंगे कि चैप्टर बाय चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हो। हालांकि अल्फाबेटिकल सीरीज और लेटर सीरीज एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम अल्फाबेटिकल के तुरंत बाद लेटर कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि इधर का सब कुछ वैसे ही हो। लेकिन सिलेबस पूरा आपका यही है, इन सबको एक बार अंडरलाइन करके आप लोग के सामने प्रदर्शित कर देते हैं बढ़िया से, ताकि बढ़िया से आप लोग देख लें। उसके बाद दूसरा है लेटर सीरीज यानी कि अक्षर श्रृंखला, और तीसरा चैप्टर है पेयर फॉर्मेशन यानी कि युग्म गठन, चौथा पे कोडिंग डिकोडिंग, और पांचवा पर है जम्बलिक अक्षरों का तार्किक क्रम, और 6 पर है वर्ड फॉर्मेशन शब्द गठन, फिर डिक्शनरी है शब्दकोश, फिर नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला, उसके बाद मिसिंग नंबर है लुप्त संख्या, फिर कोडेड इक्वेशन यानी गणितीय समीकरण, उसके बाद एनालॉजी सदृश्यता परीक्षण, उसके बाद क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, फिर डाइस पासा, क्यूब एंड क्यूबेड घन और घनाभ, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध, कैलेंडर यानी कि कैलेंडर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग जानते होंगे कि आज अगर मान लीजिए कि 20 अप्रैल 2002 को सोमवार था तो 40 अप्रैल तो होगा ही नहीं, 30 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा, इस तरह से क्वेश्चन देते हैं। क्लॉक घड़ी, डायरेक्शन दिशा परीक्षण, काउंटिंग फिगर आकृतियों की गणना, फिर न्याय संगत है सेलोगिज्म और रैंकिंग टेस्ट, उसके बाद वेन डायग्राम, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनइक्वालिटी, मशीन इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, ये सब करके आपका कथन और तर्क, कथन और पूर्व धारणाएं, कथन और निष्कर्ष, थोड़ा अपना इंग्लिश जो है
लो है, अपना इंग्लिश जो है लो है, और हम आप लोग को एकदम पूर्णतः हिंदी मीडियम में लेकर के चलेंगे। अगर किसी को इंग्लिश मीडियम चाहिए, अगर कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि नहीं फॉलो करें, हमें अभी नहीं फॉलो करें। हो सकता है कि इस बैच के बाद जो अगले हम फाउंडेशन लेकर आए उसमें हम इंग्लिश अपडेट कर दें, लेकिन इस बैच को हम पूर्णतः हिंदी में लेकर के चलेंगे। और ये बैच जो एकदम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे हैं, जो एकदम देहात से आते हैं, यानी कि कहीं से भी जो हिंदी मीडियम बढ़िया से समझ जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा और बढ़िया से हम पढ़ाएंगे। लेकिन अगर ये उम्मीद करके कोई चल रहा है कि हम पूरा का पूरा चैप्टर इंग्लिश में पढ़ाएंगे, तो इसकी आप उम्मीद हमसे न करें, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। कथन और हिंद कार्यवाही, कारण और परिणाम, अभिकथन और कारण, निर्णय लेना, आंकड़े, पर्याप्तता, शब्दों पर आधारित प्रश्न, अभिव्यक्ति, उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग आता है। उसके बाद नॉन वर्बल, देखिए ये सब जो है अभी तक हम जितने ही सब चैप्टर का जिक्र किए हैं, यानी कि जो आप लोग के सामने अंडरलाइन किए हैं, ये सब वर्बल रीजनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्बल। वर्बल का मतलब आप समझते हैं, आई होता है नॉन वर्बल। वर्बल मतलब कि आप मुंह से कर सकते हैं, मुंह से कर सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, यानी कि मुंह से कोई पूछ सकता है और मुंह से ही आप बता सकते हैं। लेकिन ये नॉन वर्बल है, यानी कि आप क्वेश्चन देखेंगे और आपको क्वेश्चन देख कर ही करना पड़ेगा, यानी कि बोल करके आप नहीं कर सकते हैं। इस तरह से ये सब नॉन वर्बल एथी है चैप्टर, और इनका संख्या जो है टोटल 10 है, और आप लोग के सामने हम इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। मिरर एंड वाटर इमेज, दर्पण और क्षैतिज प्रतिबिंब, फिर पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, यानी कागज मोड़ना या काटना, छिपी हुई आकृति पता लगाना, आकृतियों को पूरा करना, एक जैसी आकृतियों का समूह, आकृतियों की श्रृंखला, आकृतियों की सादृश्यता, आकृतियों का वर्गीकरण, बिंदु स्थापना, आकृतियों का जोड़ना। तो ये हम लोग का कंप्लीट सिलेबस था। कुछ लोग बोर हो रहे होंगे ये सब देख करके कि बस अंडरलाइन कर रहे हैं, कुछ पता तो रहे नहीं, तो लोग स्किप कर दिया होगा। हमको पता है कि स्किप कर दिए होंगे, कोई जरूरी भी नहीं था, हम तो बस आप लोग को दिखाने के लिए ला दिए थे सिलेबस, कि कुछ लोग पूछने ना लग जाए। बहुत लोग को चिंता रहती है कि आखिर ये जो क्लास शुरू किए हैं अंत तक पढ़ाएंगे भी नहीं पढ़ाएंगे, टोटल कितने चैप्टर कराएंगे। तो ये रहा आपका कंप्लीट चैप्टर, ये रहा आपका कंप्लीट चैप्टर, और आप लोग को ये कंप्लीट चैप्टर बढ़िया से कराया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे तो आपका पूरा ये सब हम पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में अपलोड करवा देंगे, करवा के देंगे, खुद कर देंगे। अभी तो खुद से ही करना पड़ता है। अगर आप लोग का प्यार भरोसा रहा तो आने वाले समय में इसको अपलोड करने वाला कोई रहेगा। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर यहाँ से शुरू करेंगे, अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी कि फर्स्ट चैप्टर यहीं से शुरू करने वाले हैं। और ये रहा हम लोग का फर्स्ट चैप्टर, अल्फाबेटिकल सीरीज। अगर आपने हमारा सबसे फर्स्ट वीडियो देखा होगा, सबसे फर्स्ट वीडियो, तो हम रीजनिंग का उसमें बढ़िया से चर्चा किए थे, एबीसीडी का स्थान याद करने के लिए, एबीसीडी का स्थान याद करने के लिए। उसका एकदम बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस चैप्टर में। किस चैप्टर में? तो अल्फाबेटिकल सीरीज में। अल्फाबेटिकल सीरीज पूरा का पूरा उसी पर टिका हुआ है, और हमें यहाँ पर भी वही चीज याद करवाना है। यहाँ पर भी क्या करना है? वही चीज याद करवाना है। और हम कहेंगे यहाँ से जरूर कि आप लोग जा करके वहां से याद कर लीजिएगा, लेकिन काफी बच्चे ऐसे होंगे जो वहां नहीं जाएंगे और नहीं याद करेंगे। इस लेक्चर को देखने के बाद आराम से बंद करेंगे, चल जाएंगे। और जब इसको हम फाउंडेशन नाम दे ही दिए हैं, जब हम आप इस पूरे बैच को फाउंडेशन नाम दे ही दिए हैं, तो कोई भी चीज हम किसी और पे डिपेंड नहीं छोड़ेंगे कि आप जाकर के उस वीडियो से कर लीजिएगा। पूरा का पूरा जो भी काम लायक रहेगा यहीं पर करेंगे। जो भी आपको दिखाना होगा या फिर जो भी करवाना होगा, हम नहीं कहेंगे कि पिछले वीडियो या फिर वहां से जाकर के देख लीजिए, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर ही सब कराएंगे। तो जो लोग देख चुके होंगे एबीसीडी का स्थान याद करने का, अपना स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा तो फर्ज है बताना, क्योंकि हम फाउंडेशन तो आज से ही शुरू करें। और अगर आप लोग स्किप नहीं करते हैं तो अच्छा बात है, रिवीजन हो जाएगा, स्किप नहीं करना है। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में बस वहीं से एकदम पूरा का पूरा क्वेश्चन जो होता है, ए से लेकर के जेड तक के प्लेस वैल्यू से ही बनता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एकदम बच्चा बन जाना है। क्या बन जाना है? बच्चा। क्योंकि आपको अगर बड़ा बन करके हमसे पढ़ रहे होंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप एकदम अपने आप को बच्चा बना लीजिए, क्योंकि बच्चा का दिमाग जो होता है हमेशा कुछ सीखने के तलाश में रहता है, और बड़ों का जो दिमाग होता है वो तो अपने अहंकार में ही घुमा रहता है। इसलिए आप बड़ा बन करके हमसे कुछ नहीं सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चा बनना है, और बच्चा लोग को सबसे पहले क्या याद कराया जाता है? एबीसीडी क ख ग घ। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आपको हम एबीसीडी ही पढ़ाएंगे, और आपको पढ़ना भी है, आपको पढ़ना भी है, क्योंकि आप लोग बन गए हैं बच्चा। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो में टिके हुए हैं
तो हम पहले ही बोल दिए कि बच्चा बन जाना है, तो आप लोग अभी तक बच्चा बन गए होंगे और हम ये सोच रहे हैं कि आप लोग एकदम सीखने की तलाश में हो और हम आपको एबीसीडी पढ़ाएंगे। एकदम इधर उधर नहीं होना है कि हमको तो एबीसीडी आता है, ये जो एबीसीडी है कुछ खतरनाक वाला एबीसीडी है। ये एबीसीडी आज तक आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं, जबकि ये उम्मीद हमारा 100% सही नहीं हो सकता है, बहुत लोग पढ़ लिए होंगे। देखिए एबीसीडी, तो एबीसीडी कई को होता है जी, 26 को होता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अगर आपने अभी तक कभी नहीं जाना होगा कि एबीसीडी टोटल कितने होते होंगे, तो आज जान लीजिए एबीसीडी की टोटल संख्या 26 होते हैं। एबीसीडी टोटल कितने होते हैं? 26। ऐसा तो सभी लोग जानते होंगे कि एबीसीडी जो है टोटल 26 ही होते हैं, लेकिन उतना जानना काफी नहीं है। और कुछ लोग ये भी जानते हैं कि इनमें 5 वोवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, और कुछ लोग ये भी जानते हैं कि बाकी का जो 21 है वो कॉन्सोनेंट होता है। लेकिन वो तो बच्चों को सिखाया जाता है। आप लोग बच्चा बन गए हैं, लेकिन बच्चे में भी थोड़ा सा सीनियर कैटेगरी के बच्चे हैं। कौन से कैटेगरी का? सीनियर कैटेगरी का। और थोड़ा सा हम लोग को एक्स्ट्रा जानना है। एक्स्ट्रा क्या जानना है? आप लोग को पता है कि टोटल 26 एबीसीडी होते हैं, पर हम लोग को यह भी जानना है कि कौन से स्थान पर कौन सा अक्षर आता है। जैसे कि पहला स्थान पर कौन आता है? ए। दूसरा स्थान पर कौन सा आता है? बी। तीसरा स्थान पर कौन आता है? सी। इसको अलग कलर से ले लिया जाए, थोड़ा अच्छा लगेगा। जब डिजिटल बोर्ड है तो इसको थोड़ा सा फायदा ना उठाएं, तो कहेगा डिजिटल क्या जी, तो इसको थोड़ा अलग कलर ले लिया जाए। तब पहला स्थान पर कौन आता है? ए। दूसरा स्थान पर बी, तीसरा पर सी और चौथा पर डी, पांचवा पर ई। पांचवा लिखना था हमको। तो पांचवा स्थान पर कौन सा आता है? ई। 6 पर एफ, 7 पर जी, 8 पर एच और 9 पर आई, 10 पर जे, 11 पर के, 12 पर एल और 13 पर एम, 14 पर एन, 15 पर ओ, 16 पर पी, 17 पर क्यू, 18 पर आर, एस 19 पर और टी 20 और यू 21, भी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। कुछ लोग तो यही देख करके डर गए होंगे कि ऐसे याद करना है कि ये 1 पर होता है, बी 2 पर होता है। तो कुछ लोग सोचते होंगे कि ये तो बता देंगे। मान लीजिए कि कोई पूछ दिया कि क्या हो गया, जे कौन सा स्थान पर होगा, तो उंगली पर गिनना शुरू कर देंगे कि ए बी सी डी ई एफ जी, इसे गिन करके बताएंगे कि अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे तो 10 स्थान पर होता है। पर ऐसे नहीं करना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप उन लाखों बच्चों से पीछे हो जाएंगे जो इस चीज को याद करके बैठे हुए हैं, और आप लोग को पीछे नहीं होना है। क्योंकि पीछे हो गएंगे तो कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको दौड़ में हमेशा आगे रहना है। रेस में कहाँ रहना है? आगे। और आगे रहने के लिए इन सबको आपको एकदम कंठस्थ याद रहना चाहिए। तो अगर आप ऐसे याद करने बैठ जाएं कि ये 1 पर बी, 2 पर सी, 3 पर डी, 4 पर, ऐसे अगर आपको याद करने बैठ जाए, कोई पूछने लग जाए ना, तो आप बार बार गिन कर ही बताएंगे। और आपको ऐसे याद करने में एकदम नानी याद आ जाएंगी। कहते हैं ना कि एकदम नानी याद दिला देंगे, उस तरह की एकदम नानी याद आ जाएंगी अगर आपको ऐसे याद करने बैठ जाए तो। हालांकि कुछ लोग जो होंगे, जो हमारे पिछले वीडियो देख चुके हैं एबीसीडी याद करने का तरीका, उनको याद हो गया होगा, वो याद कर लिए होंगे और ये सब देख करके बोलते होंगे कि क्या है, ये तो हम बहुत पहले ही याद कर लिए हैं। तो उसी चीज का दोबारा से हम जिक्र कर रहे हैं। बाकी कुछ लोग नए भी होंगे और उन लोग को हम सबको देख करके चलेंगे, सिर्फ उन लोग को नहीं ना देख के चलेंगे जो पहले से ही होशियार है। हमें एकदम लोअर बच्चा को लेकर के चलना है, एकदम तेज बच्चा के पास पहुंच जाना है। यानी कि बेसिक से लेकर के एडवांस तक शुरू वहां से करना है जितने नीचे से कोई नहीं करता है, जितना नीचे से लोग समझ जाए, और लेकर के वहां तक जाना है जिसके बाद कोई बच्चा अगर किसी और इंस्टीट्यूट से जहां पढ़ा हो उससे शायद न हो, यानी हो भी सकता है, शायद ना हो, मतलब कि एकदम बेसिक टू एडवांस लेकर के हम लोग चलेंगे। तो टोटल एबीसीडी की संख्या 26, और इन सब का स्थान याद करना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि अल्फाबेटिकल यानी कि वर्णमाला और अल्फाबेटिकल इन्हीं को कहते हैं जी। यानी कि आप समझ रहे हैं कि अगर चैप्टर का नाम इनसे रिलेटेड है तो इनमें जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसी से रिलेटेड बनेंगे।
और जब इसी से रिलेटेड बनेंगे तो इसको याद करना बहुत जरूरी है, याद करना बहुत जरूरी है, और हम आपको याद कराते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम आपको यहां से याद कराना शुरू किया जाए पहले से, कि ए का दो चीज तो सबको याद रहता है, दो चीज तो सबको याद रहता है, ए का स्थान और जेड का स्थान। ए का स्थान कितना होता है जी, तो कोई वो बता देगा कि 1, और जेड का स्थान कितना होता है 26। जेड का स्थान कितना होता है 26, यानी कि ए का आपको याद होगा, जेड का आपका याद होगा, और किसका याद होगा, तो बी का भी, सी का भी, डी का भी। यहां तक हर कोई को याद रहता है, ए बी सी डी, कोई वो बता देता है कि डी 4 पर है, सी 3 पर है, बी 2 पर है और ए 1 पर है। अब दिक्कत कहां होता है जी, तो इसके बाद में, यानी कि ई एफ, यानी कि इधर से, यानी कि यहां तक भी लोग बता देते हैं वाई तक, कि 25वां अक्षर कौन है, वाई। तो सबको पता है कि 26 पर अगर जेड है तो वाई जो है जेड के बाद। यहां तक हर कोई को दिक्कत नहीं होता है। बाकी का जो दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये बीच वाला, और इस बीच वाला से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं हमारे साथ और सबको एकदम याद करवा के चलते हैं। तो वो थोड़ा सा पुराना है, पुराना ट्रिक है जो आप लोग क्या, आपसे पुराने जो सीनियर लोग होंगे वो लोग इसे यूज करते थे, इजोटी, इसको याद करने के लिए, इजोटी, इजोटी। यानी कि इस तरह से अगर आप देख रहे होंगे तो ई का प्लेस वैल्यू 5, जे का 10 और ओ का 15 और टी का 20 और वाई का 25। यानी कि हर जो अक्षर है यहाँ पर, जो भी अक्षर यहाँ पर दिख गया है 5 गो, ये 5 के डिफरेंस पर आता है। यानी कि ई 5 पर, जे 10 पर और ओ 15 पर और टी 20 पर और वाई 25 पर। तो आप लोग अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पर हर एक अक्षर 5 के अंतर पर आ रहा है। तो लोग इसी से लगभग याद करवाते थे पहले के, जो भी अपना हम लोग से सीनियर सिटीजन जो है, जो हम लोग से 5-10 साल या फिर 15 साल बड़े हैं, अगर जो अभी जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं नहीं लगे हैं, बेरोजगार भी हैं, यानी कि पढ़े भी हैं, बेरोजगार हैं, अगर वो पढ़े हैं तो उनसे पूछिएगा तो वो बोलेंगे कि हाँ हम लोग इसी ट्रिक से याद करते थे, इजोटी के माध्यम से, कि एबीसीडी का प्लेस वैल्यू कैसे है। लोग याद करवाते थे सर जी लोग, हालांकि सही था, वो भी सही था, लेकिन हम आपको कुछ एडवांस जमाना आ गया है, मॉडर्न तरीका में प्रवेश कर गए हैं जी। तो थोड़ा मॉडर्न तरीका से पढ़ेंगे ना तो इसको भी हम लोग लेकर के चलेंगे। ऐसा नहीं है कि पुराना वाला फेल हो गया है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टोरी लिखने वाले राइटर आ गए हैं तो रामायण महाभारत जिसने लिखा है वो सही नहीं लिखा है और वो खराब है, वो भी बहुत काम का चीज है, उसे भी हम लोग लेकर के चलना है, हालांकि वही सबसे काम का है। तो वो बहुत काम का चीज है, अगर आप इतना को भी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो आपको सब याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा मेहनत हम आपको नहीं करने देंगे, जो भी होगा यहीं पे याद करा के भेजेंगे। तो देखिए यहां से बस आप इतना याद कर लिए इजोटी से, कि इजोटी खाली से आप नाम याद कीजिए, इजोटी। यहां से आपको 5 चीज तो याद हो जाएंगे, कि ई का स्थान 5, जे का स्थान 10, ओ 10 यानी ओ का स्थान 15 और टी का स्थान 20 और वाई का स्थान 25। इस इजोटी के माध्यम से आपको इन 5 का स्थान तो कम से कम याद हो जाएंगे ना जी, कि ई का स्थान 5, जे का स्थान 10, ओ का स्थान 15 और टी का स्थान 20 और वाई का स्थान 25। अब लोग कैसे इसे यूज करते थे इस इजोटी को, कि अगर देखते थे कि जैसे ई का स्थान 5 है, कोई पूछ दिया एफ का, तो एफ ई के तुरंत बाद आता है। तो अगर ई का स्थान 5 है तो एफ का स्थान क्या हो जाएगा 6। जे का स्थान अगर 10 है, कोई पूछ दिया एम का, तो जे के कितने बाद आता है एम, तो के एल एम, यानी कि 3 अक्षर बाद, अगर 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13। इस तरह से लोग इसको यूज करते थे, लेकिन थोड़ा सा मॉडर्न तरीका भी हम लोग यूज करते हैं। तो बस आप लोग इतना याद करके चलिए यहाँ पर कि इजोटी बस याद रख के चलना, और ई का स्थान 5, 10, 15, ये सब 20, 25 सब इतना आप लोग को याद होगा, क्योंकि सब डिफरेंस पर आता है 5 के अंतर पर। आगे का जो याद करेंगे एकदम आप एकदम कंठस्थ कर लेंगे। चलिए अब आप लोग को एकदम जलवा दिखाते हैं अपना वाला, जो एकदम नया है, एकदम आप लोग को इतना काम का है, हम भी उसी से याद कर रहे थे क्या मतलब किए थे। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, आइए दिखाते हैं। अब इसके बाद अगर आप लोग देख रहे होंगे तो हम अपने जलवा का यहाँ पर यूज करेंगे और फेंकेंगे अपना जाल और मछली फंसाएंगे। और हमारे सामने यहाँ पर मछली कौन है, ABCD। देखिए इससे पहले थोड़ा सा बात सुन लीजिए। अच्छा, अगर आप लोग से हम पूछें कि प्यार का सही उम्र क्या होता है, प्यार का सही उम्र क्या होता है, किस उम्र में लगने लगता है कि प्यार का समय आ गया और लोगों को देख करके फीलिंग अंदर से आने लगता है। तो प्यार का सही उम्र अगर आप लोग बताएंगे तो 16। प्यार का सही उम्र 16। और आप लोग यहाँ पर दिख रहे होंगे कि पी से क्या होता है प्यार,
और पी कौन स्थान पर रहता है? 16। पी कौन सा स्थान पर रहता है? 16। और प्यार का उम्र क्या होता है? 16। आप लोग कभी नहीं भूलेंगे कि प्यार का सही उम्र 16 होता है। और अगर प्यार का सही उम्र 16 होता है, प्यार का सही उम्र 16 होता है, अगर कोई बच्चा अगर रेगुलर अपना किसी के पीछे टाइम मारता हो, डेली डेली अगर आप टाइम मारेंगे, कहते हैं कि करते करते प्रयास करके, दुहा था ना जी कि रस्सी आवत जात शिल्पे परत निशान। तो अगर कोई रेगुलर टाइम मारेगा, 16 साल की उम्र से ही प्यार का फीलिंग जग जाता है किसी के ऊपर, अगर रेगुलर टाइम मारेगा तो कोई भी लड़की होगी, कोई भी लड़की होगी, चाहे वो रानी क्यों ना हो, रानी मतलब क्वीन, क्वीन मीन्स रानी, 17 साल की उम्र तक जरूर पट जाएगी, मतलब झांसे में आ जाएगी क्वीन। तो क्यों से क्वीन, और कब तक झांसे में आ जाएगी? 17 तक, 17 तक। अब जब बच्चा भाई क्वीन के साथ में हो गया, जब उसे रानी मिल गई, तब वो सोचेगा कि उससे शादी करें, उससे शादी करें। अब जब शादी करने के लिए उसका बाप तो इसे नहीं ना मानेगा जी लड़की का, कहेगा कि हम सरकारी गवर्नमेंट जॉब वाला एकदम हमको दामाद चाहिए, तो कहेगा कि एकदम चाहिए भाई, प्यार के लिए लोग क्या क्या नहीं कर देते हैं, धरती खोद करके सोना निकाल देंगे, आसमान को जमीन में ढुका देंगे, ज्यादा फेंक दिए, लेकिन क्या क्या नहीं कर देते हैं, क्या क्या नहीं कर देते हैं प्यार के लिए। तो सरकारी नौकरी क्या चीज है, लड़का एकदम दिन रात मेहनत करत 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 खूब किया, और वो 18 साल की उम्र में फॉर्म भरा और जॉब ले लिया, क्योंकि 17 की उम्र में उसे क्वीन मिल गई थी, अब उसको उससे शादी करना था। और 18 की उम्र में क्या कर लेता है? जॉब ले लेता है। अगर गवर्नमेंट जॉब आप ले लेंगे तो रोज लोग कहते हैं ना आपके गांव में, अरे एक बार सरकारी जॉब हो जाए उसके बाद तो हम राज करेंगे। क्या करेंगे? राज करेंगे। सरकारी नौकरी कोई राज से कम है? सरकारी नौकरी जो ले लेता है एकदम राज ही करता है। और राज राज कब करेंगे? जो जब सरकारी नौकरी लेंगे। सरकारी नौकरी लेने का उम्र सही कब है? 18 साल। 18 साल की उम्र में सरकारी नौकरी फॉर्म भरते हैं, 18 साल की उम्र में भरते हैं, तो सरकारी नौकरी कब लेंगे जी? तो 18 की उम्र में। सरकारी नौकरी ही तो राज है, राज करेंगे कब करेंगे? तो 18 की उम्र में। तो यहां से देखे ना कि प्यार का उम्र 16 की उम्र में हम लोग को फीलिंग आया कि प्यार होना चाहिए, लगे किसी के पीछे, ट्राई कर रहे हैं। 17 साल की उम्र में क्वीन मिल गई, और क्वीन जब मिल गई तब उसे शादी का मौका तो छोड़ेंगे नहीं, उसको बाप को मनाना था, तब बाप को मनाने के लिए राज करना पड़ेगा, यानी कि सरकारी जॉब लेना पड़ेगा। और 18 की उम्र में जॉब ले लिए, 18 की उम्र में ही फॉर्म भराता है सरकारी जॉब में, और 18 में ही भरे, 18 में ही निकाली। अब जब भाई गवर्नमेंट जॉब हम ले लिए, तो अब किसका इंतजार करेंगे? हमको क्वीन तो पहले ही मिल गई, अब क्या करेंगे? शादी। आप क्या करेंगे? शादी। ऐसे भी शादी का सही उम्र तो 19 होता है, शादी का सही उम्र तो 19 होता है। उसके बाद तो बर्बादी का टाइम आता है, उसके बाद तो बर्बादी का टाइम होता है। थोड़ा सा बोला गया है, आप अपने लोग अपने आप को लेकर के एकदम डिप्रेशन में नहीं जाना है कि भाई हम 19 से ज्यादा हो गए हैं, हमारा अभी तक शादी नहीं हुआ है। वैसे तो हम भी उस 19 से ज्यादा के हैं, हमारा भी नहीं हुआ है, तभी डिप्रेशन में नहीं जाना है, बस देखते रहना। बस समझाने के लिए बताएं कि शादी का जो सही उम्र होता है वो 19 ही होता है। शादी का सही उम्र तो 19। तो 19 साल की उम्र में बच्चा क्या कर लेगा? शादी। भाई जब बच्चा शादी करेगा, गवर्नमेंट जब लिया है, तब कुछ लड़की का भी दिमाग डिमांड होगा ना लड़का के सामने। लड़की क्रिकेट प्रेमी है, लड़की क्रिकेट प्रेमी है, कहेगी कि हम T20 देखेंगे। क्या करेंगे? T20 देखेंगे, चलो। तो कहेगा कि चलो। तो जब शादी हो गया 19 साल की उम्र में, तो अब 20 साल की उम्र में क्या करेगा? T20 दिखाएगा उसे, ले जाकर क्या दिखाएगा? T20। तो यहां तक पहले तो बढ़िया से आपको एकदम याद हो गया होगा कि प्यार की उम्र 16, ट्राई करते करते एकदम क्वीन मिल जाएगी, यानी कि रानी जो क्वीन जो मिल जाएगी हम लोग को 17 साल की उम्र में। और उसको बाप के सामने राजा बनने के लिए 18 साल की उम्र में गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म भर के रिजल्ट निकाल लेंगे। और उसके बाद 19 साल की उम्र में सरकारी नौकरी का झांसा दिखा करके उसके बाप को कि देखिए ये हमारा रहा ज्वाइनिंग लेटर, और हम लोग हमारा जो है सिलेक्शन हो गया है, और आपका बेटी हमको पसंद है, शादी कीजिए। शादी कर लेंगे। उसके बाद शादी करेंगे तो लड़की अपना डिमांड मांगेगी, और डिमांड में उसका क्रिकेट प्रेमी है, T20 देखना चाहती है। लेकर गए एकदम फील्ड में, चल गए गुजरात के स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना है ना, वहीं पर चल गए, T20 दिखाए उसको। T20 तक तो ठीक था। उसके बाद अब आया, वहां से आकर के आया अब 20 के तक, अब 21 तक। भाई अब शादी हो खला 1-1.5 साल हो गया लगभग 19 की उम्र में शादी हुआ, तब 21 आया है, तो एगो बच्चा तो होगा ना,
एक बच्चा। तो यूं यूं करेगा, जब वो बच्चा अगर होगा तो क्या करेगा, यूं यूं रोना शुरू करेगा, यूं 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 करेगा। तो 21 की उम्र में कोई एगो रोने वाला आ जाएगा घर में, एगो रोने वाला घर में आ जाएगा कब, 21 की उम्र होते होते, क्योंकि 19 में वो शादी कर लिया था जी। आप फंसाया झांसा में था 17 में। कभी तो इसके इधर कभी ना कभी तो भाई कुछ काम ये लोग कर लिया होगा ना अपना। बच्चा तो अब होगा ना जी। तो बच्चा 21 में एगो यूं यूं करने वाला आ जाएगा और क्या करेगा, यूं 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 यूं। अब उसके बाद 22 की उम्र में भी करने वाला भी आ जाएगा, यानी कि भीसिल मांगने लगेगा, भीसिल। अब जब यूं यूं करते करते थोड़ा सा बड़ होगा, 1 साल का बच्चा होगा, तो उसको बड़ी पिपहिरी बजाने का मन करता है। क्या बजाने का मन करता है, पिपहिरी। पिपहिरी समझते हैं ना जी, टी 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 करते हैं, कुछ सीटी सीटी कहते हैं, तो उसे भीसिल कहते हैं इंग्लिश में। तब 22 की उम्र, 22 के लड़का की उम्र होते होते उसका बच्चा की उम्र 1 साल हो जाएगा और क्या मांगने लगेगा, भीसिल यानी कि सीटी। तब यहां तक आपको याद हो गया होगा, यहां तक आपको याद हो गया होगा कि प्यार का उम्र जो होता है 16 और किविन मिल जाती है 17 साल की उम्र में, और हम राज कर लेते हैं, यानी कि सरकारी नौकरी में फॉर्म भर देते हैं 18 साल की उम्र में, और नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर बाप को दिखा करके उसके शादी कर लेते हैं 19 साल की उम्र में, और शादी के बाद T20 मैच दिखाते हैं उसको ले जा करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो कब, T20 यानी कि टी का स्थान 20 है, उसके बाद एगो 21 यानी कि यू का स्थान 21 है, एगो यू 20 के बाद यू का स्थान 21 यानी कि एगो यू करने वाला घर में आ जाता है, और एकदम 21 के बाद 22 आता है, यानी 1 साल बाद वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और सीटी मारने का डिमांड करता है, उसके लिए वीसी लेकर आया जाता है, यानी कि सीटी लेकर आया जाता है, और 22 तक। यानी आपको ये सब याद हो गया है, पी का स्थान 16, क्यू का स्थान 17, और आर का स्थान 18, एस का स्थान 19, और टी का स्थान 20, यू का 21 और भी का 22। इतना याद हो गया। और इजोटी आपको पहले ही याद करवा दिए कि ई का स्थान 5 है, जे का स्थान 10 है, और ओ का स्थान 15 है, टी का स्थान 20 है, वाई का स्थान 25 है। तो यहां तक आप लोग को याद हो गया होगा। तो अब कुछ लेटर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेटर में लिखल रहता है कि कौन स्थान पर है, होता है ना जी, कहते हैं ना कि चोर के शकल पे लिखल होता है क्या क्यों चोर है। तो कुछ आदमी ऐसा होता है जो ना कि देखिए के पता लग जाता है कि वह चोर है, वह क्या है, चोर है। तो इसमें भी लेटर में कुछ है जो वहां से पता लग जाता है कि कौन स्थान पर है। तो यहीं से शुरू करते हैं। ई तक तो आपको याद हो गया है पहले ही। एफ से शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, एफ जो लिखाता है ऐसे लिखाता है। अगर आप इस एफ को घुमा करके उल्टा कर देंगे, ऐसे उल्टा कर देंगे ऐसे, और थोड़ा सा यहाँ पर इसे घेर देंगे, तो 6 जैसा दिख रहा है, 6 जैसा दिख रहा है जी, ऐसा 6 जैसा इसे में 6 लिखाता है। यानी एफ कौन स्थान पर है, 6 स्थान पर। एफ कौन स्थान पर है, सॉरी 6 हम उल्टा लिख दिए। बताइए, कैमरे का देखते देखते थोड़ा सा अंदर का ज्ञानों कम पड़ रहा है क्या जी। देखिए, तो एफ जो होता है ऐसे होता है। अगर एफ को हम पलटेंगे तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ऐसा। और इसको अगर आप ऐसे घेर देंगे तो 6 बन जाएगा, यानी कि 6 की तरह दिखने लगेगा। किस दिखने लगेगा, 6 की तरह। कैमरा को देखते देखते अंदर का ज्ञान लग रहा है कि कह रहे कि ना हम बरी नहीं आएंगे, हम बता रहे हैं अपने आप को कि ना कैमरा नहीं है, कैमरा के पीछे बैठे आप लोग हैं, जहां पर बैठ करके आप मुस्कुरा करके पढ़ रहे हैं। और हमारा ये जो मन है करे कि ना कैमरा है, एकदम ज्ञान कम नहीं होने देंगे आप लोग, एकदम बिल्कुल चिंता नहीं करना है, एकदम फोड़ के रख देंगे एकदम रीजनिंग को, आप लोग को नहीं, कैमरा को भी नहीं, चिंता नहीं करना, इस बोर्ड को भी नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। देखिए, तो एफ का स्थान 6 है, क्योंकि अगर आप एफ को उलट करके इसे पेन से घुमा देंगे तो 6 जैसे बन जाएगा। उसके बाद जी पर आते हैं। अगर आप देख रहे होंगे जी को, तो यहाँ का खाली स्थान अगर आप निकाल लेते हैं, इतना इतना अगर आप खाली निकालते हैं तो ऐसा बनता है, और थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए तो क्या हो गया, 7। और जी का स्थान कितना होता है, 7। जी का स्थान कितना होता है, 7। और एफ का स्थान 6 एफ में दिया है, और जी का स्थान 7। उसके बाद एच पर आते हैं। एच पर, एच जो होता है ऐसे होता है, एच जो होता है ऐसे होता है। थोड़ा सा इसे नीचे से टोपी पहना देते हैं, थोड़ा सा ऊपर से टोपी पहना देते हैं। और अगर आप देख रहे होंगे तो किस तरह से दिख रहा होगा, 8 की तरह। किस तरह से दिख रहा होगा, 8 की तरह। तो एच तो एकदम क्वेश्चन दिखता है, तो 8 की तरह। तो एफ से 6, क्योंकि अगर एफ को उलट करके टोपी पहनाएंगे तो 6 बन जाएगा, और जी में से निकालेंगे तो 7 बन जाएगा। और एच तो 8 की तरह, अगर टोपी ऊपर नीचे पहना देते हैं तो एच क्या बन जाएगा, 8। उसके बाद आई पर आते हैं। अगर आप लोगों ने बचपन से पढ़ रहे होंगे टंटलेशन, बचपन से क्या, अगर आप लोग जमानी में भी पढ़े होंगे, यानी कि सियाना होने पर भी, तो आप लोग जानते होंगे कि आई का तरह से लिखाता है। तो आई को लिखने का एक तरीका तो ई वाला है, एक ई वाला है, और एक ई वाला भी आई का तरीका है।
तो अगर आप लिखोगे कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, तो आपको पता होगा ट्रांसलेशन में कि आई ऐसे भी लिखाता है। और ये वाला आई को क्या कहते हैं जी, मतलब नौ जैसा नहीं दिख रहा है, आई कैसा दिख रहा है, नौ जैसा। और आई का प्लेस वैल्यू भी तो नव है, आई का प्लेस वैल्यू भी तो क्या है, नव। और जे तो आप लोग पहले ही याद कर चुके हैं, तो ये सब भी हम लोग याद कर लिए कि एफ जी एच और आई। यानी एफ को अगर उलट करके आप टोपी पहनाएंगे तो क्या बन जाएगा 6, जी को अगर काट देते हैं तो क्या बन जाता है 7, और एच को टोपी पहना देते हैं तो क्या बन जाता है 8, और आई को अगर बढ़िया से लिख देते हैं तो क्या बन जाता है 9। ये तो हम लोग इजोटी में याद कर लिए कि ई जे यानी कि 5 पर आता है तो 10 पर आएगा, कब पर आएगा 10 पर। जे तक हो गया। अब बात रहा के का, के कैसे लिखाता है, यहां पर देखें के कैसे लिखाता है, ऐसे के लिखाता है ऐसे। अगर आप इस के का एक डंडा ई मान लेते हैं, यानी कि एगो डंडा जो है ई वाला है और एगो डंडा ऐसे घुमा दिया गया, यानी कि एगो सीधा डंडा है, वो डंडा को ऐसे घुमा करके इसे मोड़ करके रखा गया है, यानी कि टोटल के में 2 डंडा है, टोटल के में 2 डंडा है। तो एगो डंडा हम इधर लिख दिए और जो दूसरा का डंडा टेढ़ किया गया है, अगर हम उसको भी सोज कर दें, उसको भी क्या कर दें, सोज कर दें, सोज कर दीजिए, तो क्या बन गया 11। के 2 डंडा से नहीं बना है जी, एगो डंडा सीधे है, एगो डंडा को मोड़ दिया गया है। अगर एगो डंडा आप सोजा को सोजे लिख देते हैं, टेढ़ा को भी सोज कर देते हैं, जो टेढ़ा है, जो टेढ़ा है अगर उसको भी हम सीधा कर देते हैं तो क्या बन जाता है 11। तो के का स्थान क्या हो जाएगा 11। अगर आपको के याद हो गया तो आप एल का नहीं बता देंगे। अगर कोई बताता है कि एल का बताओ, कोई पूछ देगा अगर आपको एल का बताओ, तो आपको के का याद है कि के 11 अक्षर पर होता है, के 11 अक्षर पर होता है, तो एल का नहीं बता देंगे कि के बाद आता है एल, एल होगा 12 अक्षर पर। इतना आराम चीज है। एगो दूगो जो होता है अगर छोड़ देंगे बिचवा में, अरे आपको एकदम जितना याद करा रहे हैं ना बस इतना आप याद कर लेते हैं। तो एक को चीज जो पूछ देगा ना आपसे कोई, आप उसके सामने उसको क्वेश्चन पूछने से होता है ना, आप अगर कोई चीज याद किए होंगे तो आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति अगर क्वेश्चन पढ़ रहा है, अगर पढ़ के लेने अभी थोड़ा सा शब्द बोला ना, तो आपने इतना बड़ा अगर उसको रट लिया होगा कि आप देखेंगे कि एक बार अगर वो एक शब्द पढ़ रहा है ना, तब भी आपको एकदम अब अंदर से आ रहा है कि आंसर बता दे, तो वह वाला एकदम फीलिंग आ जाएगा अंदर से, वह वाला फीलिंग अंदर से आ जाएगा। तो एल का स्थान 12 और एम पर चर्चा करते हैं। एम को भी याद कर लिया जाए। अगर आप देख रहे होंगे तो एम ऐसे लिखाता है, एम ऐसे लिखाता है। अगर आप एम को थोड़ा सीधा करेंगे तो 3 जैसा नहीं बन जाएगा। एम को अगर आप सीधा करेंगे तो 3 जैसा नहीं बनेगा। और आप तो कहेंगे कि महाराज जी यानी कि सर जी कि 3 का स्थान 3 पर तो सी आता है, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि 3 पर एम आता है, हम तो याद करवा रहे हैं। एम 3 जैसा दिख रहा है। 3 से क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या फिर 13 हो सकता है, या फिर 23 हो सकता है, या फिर 33 43 इस तरह से हो सकता है। लेकिन एबीसीडी की टोटल संख्या तो 26 है। एबीसीडी की टोटल संख्या कितना है 26 है, यानी कि 23 तक हो सकता है। 33 तो आइए नहीं करेगा इसमें, एबीसीडी में 33 आइए नहीं सकता है, क्योंकि टोटल तो 26 होना है जी। तो एम का पलटेंगे तो क्या बन जाएगा 3, तो 3 13 यानी कि 3 13 23, और 3 पर तो सी आता है, और एम एकदम अंतिमों में नहीं आता है। एम एकदम अंतिम में तो नहीं ना आता है, एम बीच में आता है। तो बीच में कौन है 13, यानी कि एम का स्थान कौन सा हो जाएगा 13। अगर आपको एम याद हो गया कि एम 13 होता है तो एन नहीं बता देंगे कि एम का एकदम बाद होता है क्या एन। एन का स्थान क्या हो जाएगा 14, यानी कि एम एन एन एम का स्थान 13, तो एन का स्थान क्या हो जाएगा 14। तो आप लोग को कितना हम याद करवा दिए पहले देखिए। तो यहां से देखना शुरू करते हैं, जो अंदरवा किए हैं इसको बाहर करते हैं। इसको थोड़ा अच्छा से किया जाए, रिवीजन इधर ही करवा देते हैं। देखिए पहले तो हम इजोटी याद करवाएं, यानी कि ई का स्थान 5 होता है, फिर जे का स्थान 10 होता है, उसके बाद ओ का स्थान 15 होता है, फिर टी का स्थान 20 होता है, और वाई का स्थान 25 होता है। इजोटी में बस 5 चीज हमको आपको याद करवाना चाहते थे, बाकी इजोटी में तो सब चीज है। इजोटी से तो लोग हर चीज याद कर लेता है इससे, लेकिन हम आपको उतना कठिनाई में नहीं डाले हैं। बस कहें कि इजोटी याद कर लीजिए, कम से कम 5 को कहा, प्लेस वैल्यू तो याद रहेगा ना ई जे ओ टी वाई का। तो यहाँ से आपको 5 10 15 20 25 याद हो गया। उसके बाद हम यहाँ से चले कि ई तक आपने याद कर लिया ABCD, फिर एफ को हम घुमा करके बता दिए कि एफ में इसको अगर उलट कर टोपी पहना देते हैं तो 6 बन जाएगा, और जी को अगर पोछिया निकाल देते हैं तो 7 बन जाएगा, एच को टोपी पहना देंगे तो 8 बन जाएगा, अगर आई को बढ़िया से लिख देते हैं वैसे बचपन जैसे तो 9 बन जाएगा। जे 10 होता है, आई अगर पता रहेगा आई 9 पर होता है तो जे बताइए देंगे, ऐसे भी जे जोटी में याद कर लिए। के को बता दिए कि के 2 डंटा से मिलकर बना होता है। अगर एगो डंटा
सो जाएगा कोई डंडा भी जो टेढ़ा है उसको भी सीधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 11। एल एम तक याद कर लिए हम लोग, एन को भी हो गया, पी क्यू आर एस टी यू भी पहले ही याद कर लिए हैं, पी क्यू आर एस टी यू भी पहले ही याद कर लिए हैं। थोड़ा डब्ल्यू को देख लेते हैं, किसको देख लेते हैं, डब्ल्यू को। आप कहेंगे महाराज जी कि एम आप बताए थे कि 3 जिसन बन जाता है, तो डब्ल्यू तो 3 जिसन बन जाएगा, तो हम बोलेंगे कि बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, एमओ 3 जिसन बन जाएगा, 3 से 13 भी हो सकता है और 23 भी हो सकता है। तो देख रहे हैं बिचवा में तो एम था और सबसे साइडवा में कौन आता है, डब्ल्यू किनारे पे, तो डब्ल्यू का स्थान 23, डब्ल्यू का स्थान 23, यानी कि एम से 13 और डब्ल्यू 23 पर। तो आप लोग यहां तक अगर याद कर लिए होंगे, अगर कोई किसी को डब्ल्यू को अगर याद रहेगा तो एक्स का नहीं याद बता देगा कि 24 पर होता है, कोई भीड़ इस सब तो हम याद करवा दिए, अगर छूटा कौन है, कोई नहीं छूटा है, आप लोग टोटली बता देंगे। अगर आपको एक चीज भी याद रहेगा कि जी का 7 होता है, अच्छा जी के बाद तो एच आता है, यानी कि जी 7 पर होता है तो एच 8 पर होता है। तो इस तरह से अगर आप लोग देखेंगे, खुद को मिलाइए, हमारे साथ डिवीजन कीजिए, इजोटी इजोटी 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर। उसके बाद F6 पर, G7 पर, इसी में लिखा हुआ है, H8 पर आप देख रहे हैं इसी में है, I9 पर, J इजोटी में 10 पर, K 11 पर, L 12 पर, क्योंकि K के एकदम बाद क्या आता है L, अगर K 11 पर है तो L 12 पर। और आप लोग देख रहे हैं कि छोटा छोटा करके हम पूरा का पूरा आप लोग को यहाँ पर याद करवा दिए हैं, पूरा का पूरा क्या करवा दिए हैं, याद करवा दिए हैं। एक नेक्स्ट पेज लेते हैं और वहां पर आप लोग को थोड़ा सा एक क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन क्या दे देते हैं, थोड़ा सा बढ़िया से हम बताते हैं कि क्वेश्चन में इसका उपयोग कैसे होता है। इसे लिख देता है कि इंग्लिश 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 अपना नाम ही लेके चला जाए, आइए शांत लिखा जाए, आप लोग अपना भी लिख सकते हैं, आप लोग अपना भी लिख सकते हैं। यहां से ऐसे ही कोई शब्द दे देता है और बोलता है कि इसको अगर इस तरह से लिखा जाता है, यानी कि उसका अंक दे देगा प्लेस वैल्यू, तो उसको कैसे लिखा जाता है। अभी आपको शुरुआत में क्या करना है कि आप लोग अभी अभी याद किए हैं, सबका स्थान आप लोग अभी अभी याद किए हैं, आप लोग भूले नहीं, इसके लिए आपके हम एक होमवर्क देते हैं। कोई भी एक इंग्लिश का बुक उठाना है, कोई हो, जरूरी नहीं है कि आप जौन क्लास में पढ़ते हैं उसी क्लास का, पहला दूसरा किसी भी क्लास का, उसका बस 5 लाइन लेना है, 5 लाइन ले लीजिए अपने मन से, और आप लोग जिससे हम बताए हैं उस तरह से बस क्या करना है कि सबका स्थान लिखते चलना है कि एन, एन कौन स्थान पर होता है, तो 14 स्थान पर। क्यों, क्योंकि एम की एकदम बाद आता है, और एम याद करवा दिए कि एम 3 जिसन दिखता है, तो इसलिए एम क्या हो जाएगा 13, और आई कैसा दिखता है जी कि 9 जिसन, आई अगर लिखेंगे तो 9 जिसन, एम 14 पर, आई 9 पर। और शादी कब करने के लिए बोले थे, शादी तो भाई जॉब के बाद होगा ना जी, या शादी का सही उम्र 19 साल, उसके बाद तो बर्बादी का उम्र आता है, शादी का सही उम्र 19 साल, तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। और एच को टोपी पहना कर क्या बता दिए थे, अगर एच को इसे टोपी पहना देंगे तो 8 बन जाएगा, ये तो एक सब कोई जानता है, हर कोई जानता है। एन फिर 14 पर, एन वाला का 15 पर हो जाएगा, यहाँ जब 14 आया तो यहाँ भी 14 हो जाएगा, टी 20 पर, क्योंकि शादी के बाद वो लोग कहाँ गया था, मैच देखने के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में T20 वाला। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे ही आराम से इंग्लिश का बुक निकालना है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन। आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट लाइन में थोड़ा सा परेशानी होगी, हो सकता है ऐसे परेशानी होने लगे, कुछ हम छोड़े नहीं है, फिर भी हम आपको कहते हैं कि थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन अगर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 लाइन को अगर आप शुरू से लेकर के अंत तक कर लेते हैं, शुरू से लेकर के अंत तक कर लेते हैं, तो पूरा का पूरा आपको ये याद हो गया होगा। और कुछ लोग पहले ही से याद कर लिए होंगे, क्योंकि हम पहले ही बता दिए कि इसे पिछले वीडियो में भी करा चुके हैं, पर हम लोग का फाउंडेशन है ये, तो यहाँ पर कुछ भी हम पिछले वीडियो से रिलेटेड नहीं रखेंगे, यानी कि कहें कि आज से 4 साल पहले वहां पर करवा दिए, जाकर के वहीं से पढ़ लेना, वहां से याद कर लेना, ना एकदम फाउंडेशन है, आपको हर चीज यहाँ पर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको इंग्लिश का बुक निकालना है और 5 लाइन अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आई रहा अल्फाबेटिकल सीरीज का, तो अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, तो यहाँ पर अलग अलग सीरीज से क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन आपको देते हैं, थोड़ा सा आप लोग के सामने पेश करते हैं। ऐसे तो इस क्वेश्चन, ऐसे तो इस मान लीजिए कि इस चैप्टर का शुरुआत हम कल करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस सब चैप्टर का था, जो भी अभी तक आपको हम याद करवाए ABCD का स्थान, ये सब चैप्टर में पढ़ना था, और इसको हम अभी पढ़ाए ना जी, अल्फाबेटिकल सीरीज में आपको ABCD ही पढ़ना था, और आपको बच्चा बना करके हम पढ़ा दिए। प्यार का उम्र 16 होता है, शादी की दिन मिलती है 17 में, और आज 18 में, इस तरह से हम आपको याद करा दी। यहाँ पर अब हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं कि कैसे आता है यहाँ से क्वेश्चन, ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज है, हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन अलग अलग सीरीज है, लगभग 8-9
9 सीरीज, टोटल अल्फाबेटिकल सीरीज में 9 प्रकार की सीरीज बन जाती है और 9 सीरीज से ही क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन एक दो सीरीज से हम आपको क्वेश्चन ला करके यहाँ पर दिखाते हैं कि कल जो हम लोग शुरुआत करेंगे आगे का जो प्रोसेस क्वेश्चन लेकर के कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको किया कैसे जाता है, एकदम शॉर्ट तरीका बताएंगे और एक थ्योरी वाला भी बताएंगे, दोनों बताएंगे, यानी कि एक लॉन्ग वाला बताएंगे और एक शॉर्ट वाला भी बताएंगे। यानी कि अगर आपको किसी को समझाना होगा तो समझा भी देंगे, बेसिक भी बताएंगे और एक ट्रिकी भी बताएंगे, आप दोनों लेकर के चलेंगे, एकदम बहुत बेहतरीन आप समझेंगे। देखिए क्वेश्चन, देखिए कहेगा कि अल्फाबेटिकल सीरीज में अल्फाबेटिकल ऐसे हिंदी में लिखते हैं। जब हिंदी बोले हैं कि टोटली हिंदी में, तो अल्फाबेटिकल में लोगों को कंफ्यूजन नहीं है, लिख देते हैं अंग्रेजी वर्णमाला 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 के बाएं बाएं छोर से फोर्थ का दाएं छ दाया दाया नहीं, दाया लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा सूटेबल होगा। दाएं 6 स्थान, फोर्थ का दाया छवा स्थान पर कौन है? छवा स्थान पर कौन है? थोड़ा राइटिंग मेंटेन कर लीजिएगा, वैसे भी समझ तो आइए जाता होगा। थोड़ा सा इस पे लिखने का शुरुआत है, अभी उतना पुराना नहीं हुए हैं, एक्सपीरियंस नहीं है उतना लिखने का, लेकिन आप लोग को समझ में आ जाता होगा। वैसे भी बाकी की चीजें जो क्वेश्चन हम लेकर आने वाले हैं सब आपको बढ़िया से लिखा हुआ मिलेगा पीपीटी में, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी बोल भी रहे हैं लिखने के साथ साथ, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से फोर्थ का दाया 6वां स्थान पर कौन है? तो ये तो एकदम एक नमूना है छोटा सा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अभी दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? ABCD। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से, तो लिखिए ए, बायां कौन होता है? सबसे पहले बायां दायां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं कंफ्यूज होना है। आपका बायां जो है इसका बायां, आपका दायां जो है इसका दायां, तो हमारा बायां तो ई वाला है, ई वाला हमारा बायां और ई वाला इसका दायां, हमारा दायां। तो अगर जो हमारा बायां है वो इसका भी बायां होगा, और जो हमारा दायां है वही इसका दायां भी होगा। तो लिखिए बाएं साइड से लिखने को बोला है ना जी, बाएं साइड से लिखते हैं। तो ABCD कौन बोला था? बाएं छोर से चौथा और फोर्थ स्थान पर डी आता है, यानी कि ABCD का दायां। अब देखिए यहां तक अगर लिख दिए और डी पर खाली से देखें तो डी की जगह पर अगर आप खड़े होते हैं तो बायां इधर और दायां इधर, बायां किधर? इधर और दायां इधर। तो फिर डी के दायां कौन चल रहा है? 6वें स्थान पर। तो चलिए डी के बाद कौन सा आ जाएगा? इसके बाद पहला स्थान 1 2 3 4 5 6, नहीं 6वां स्थान आगे जाना है। डी के बाद EFGHIJ, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से फोर्थ का दायां 6वां स्थान पर कौन सा अंक आ जाएगा? अंक कह रहे हैं, सॉरी अक्षर, तो आ जाएगा जे। कौन सा अक्षर आ जाएगा? जे। तो इस तरह से क्वेश्चन करना होता है नॉर्मल थ्योरी टाइप से, लेकिन आप लोग को ऐसे नहीं करना है, आप लोग को ऐसे नहीं करना है। इसके लिए हम बढ़िया सा तरीका बताएंगे जहां से आप लोग करेंगे एकदम ट्रिक वाला, बस एकदम आप देखते हैं बिना कहते हैं ना बिना पेन पेपर का। जब हम बहुत समय पहले जब हम शुरू 12th किए थे तो कुछ समय कुछ मतलब कि मंथ हम IIT का प्रिपरेशन भी किए थे, तो उस दौरान हम एक सर से ये डायलॉग भी सुने थे कि सच्चा इंजीनियर वही है, यानी कि सच्चा IITian वही है जो पेन उठाने से पहले उसका सोल्यूशन अपने मन में कर दे। पेन तो सिर्फ उस सोल्यूशन लिखने के लिए उठाए। तो आज वही बात हम आपको कह रहे हैं कि सच्चा विद्यार्थी वही है कि क्वेश्चन को देख करके आंसर तो अपने दिमाग में ही बना ले, बस अगर कलम उठाता है तो खाली आंसर लिखने के लिए। तो आपको हम इसका एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट और बढ़िया तरीके के साथ कल लेकर आते हैं आप लोग के सामने। और यहाँ पर इस चैप्टर में जितना अभी तक हम पढ़ाए बस इतना का रिवीजन करके कल आ जाइएगा। कुछ खास तो पढ़ाया नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को यानी कि इस जो चीज आज हम पढ़ाए हैं इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग नए होंगे तो बढ़िया से जितना पढ़ाए बस इतना रिवीजन करके कल रेडी रहेंगे और एकदम बढ़िया से
कल इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं और इस तरह से करते हैं कि आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। आप बिना पेन का उठाए खाली मन में आंसर आप बना लेंगे। खाली अगर पेन उठाते हैं तो सामने वाले के सामने खाली आंसर लिख करके दिखाने के लिए कि देखो भाई ये रहा तुम्हारा आंसर, लो ये रहा यहाँ पर जे, बस इतने के लिए आप कलम उठाएंगे। बाकी तो आप सीधे मन में ही कर लेंगे। तो इतना हम आप लोग को एथी देते हैं, संतावना देते हैं। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होगा, लेकिन उससे पहले अभी आप लोग के लिए कुछ एक वर्ड लिख करके लाए हैं जो आप लोग को जरूर दिखाएंगे, जिसका नाम है थैंक यू। थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ मेरे 2 क्लास के भरोसे पर हमारा ये बैच ज्वाइन कर लिया रीजनिंग फाउंडेशन का, और इसके लिए हम आप लोग के लिए बहुत आभारी रहेंगे हम आपका। और आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा कि जहां से आपको कभी भी रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और इस थैंक यू छोटा शब्द है आप लोग के लिए बहुत, और अगर आप लोग ऐसे ही भरोसा और प्यार दुलार बनाए रखें हमारे साथ में, तो आपको एक दिन बहुत बढ़िया जगह पर रीजनिंग में लेकर के खड़े कर देंगे ले जाकर के। और यहाँ पर हम लोग का क्लास आज समाप्त होता है और आगे का क्लास कल शुरू होगा। और इसी चैप्टर से जिस तरह से जितना हम सिलेबस बताए हैं उतना का चर्चा कर दिए हैं, और कल आराम से आप लोग रिवीजन करके आइएगा और आगे का क्लास शुरू कर देंगे। चलिए, तो जय।